हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना सीख चुके हैं। अब हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, जिन्होंने डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना नहीं सीखा है, इट मीन्स कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ये कहाँ से आया है, ये सब सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, और उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, जिन्हें ऑलरेडी पता है कॉन्सेप्ट, उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि होता क्या है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन होता क्या है, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो कॉन्सेप्ट आपको यूज़ में नहीं आने वाला है। देखो, ज़रूरी वो भी है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो यूज़ क्यों करते हैं, उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और वो आपको पता नहीं है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोनों ज़रूरी है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी पे सेट करें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो जाएगा। और ये जो अभी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स मतलब कि अब ये फिजिक्स में हमें 11th में 12th में हमेशा आने वाला है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि ये इस चैप्टर में ख़त्म हो गया तो आगे कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने नहीं देखा है, जाके पिछला वीडियो देखो। जो देख चुके हैं, जिनको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या होता है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड कर चुके हैं। इफ़ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको याद है, मैं पिछले वीडियो में फाइंड किया था, याद है आपको? चलो ठीक है, आपको याद नहीं है, मुझे याद है, मैं बताता हूँ। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब डायमेंशनल फार्मूला मतलब होता क्या है कि ये फोर्स, एक तो इसका ऐसा यूनिट होगा, लेकिन जो बेस यूनिट है इसके, यानी कि जिस बेस क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है, उन बेसिक क्वांटिटीज़ का 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये फोर्स इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज में से मिलके बना हुआ है। इनमें से सारे से नहीं मिलके बना हुआ है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो ऑलरेडी एक बेसिक क्वांटिटी है, इसका एक बेसिक यूनिट है केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। ये वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी हो गया, और बाय टाइम जो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो क्या होता है वेलोसिटी, ये डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस भी हमारा बेस क्वांटिटी हो गया, और टाइम ऑलरेडी हमारा बेस क्वांटिटी है ये। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? देखो, ऐसा यूनिट अलग बात है, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो ये जो बेस क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़ का एक्सपोनेंट क्या है, वही चीज़ हम बस लिखते हैं। ये डायमेंशन कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, एकदम बिल्कुल छोटा सा चीज़ है। बिल्कुल छोटा सा चीज़ क्या है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, वो किन बेस क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है, उसी को हमें लिख देना है, बस यही है। तो यहाँ पे ये मास है m, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए l, और t टाइम है, लेकिन ये डिवीज़न में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसके पावर को हम ऊपर करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये हमारा फोर्स का है। तो ये फोर्स मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। ये उसके बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और उसका यूनिट है मास, लेंथ और टाइम। इसको जब इसके बेस क्वांटिटी के एक्सपोनेंट को लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो अब बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़, अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी, कैपिटल जी, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है वो फाइंड करना है। इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है। इसके बाद है सरफेस टेंशन, इसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी के, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमें फाइंड करना है, ईटा। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम पार्ट ए फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी।
फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें फार्मूला पता है। देखो आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है, F इक्वल्स टू जी m1m2/r², ये हमारा फार्मूला है, F इक्वल्स टू जी m1m2/r²। तो अब हमें जी फाइंड करना है। जी मतलब क्या, जी का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, जी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमें देखना है कि जी किन किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है और उन बेस क्वांटिटीज़ का एक्सपोनेंट क्या है। देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। जी जिन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है उनका एक्सपोनेंट, उनका पावर क्या है। तो मैंने लिखा जी इक्वल्स टू FR²/m1m2। अब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा था पिछला वीडियो देख लो। जिन्होंने नहीं देखा है जाके आप देख लें पहले। जी का डायमेंशन फाइंड करना है हमें, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम। ये एक स्पेशल तरीका है डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, फिर यहाँ से एफ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम, तो उससे पहले इस एफ को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर लिए। ये आर स्क्वायर है यानी कि लेंथ का स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस यानी कि वो एक लेंथ होता है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। चलो इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, ये आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर बाई मास है m1 इंटू m2 यानी कि मास का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले फाइंड किया है, mLT⁻²। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले फाइंड किया। देखो आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे mL⁻² हमें ये यूज़ में लाना है, तो फोर्स की जगह पे मैंने लिख दिया लेंथ का T⁻²/m²। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये m ये डिवीज़न में है यहाँ पे, ये जब यानी कि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये m⁻1 है, ये ऊपर जाएगा तो m⁻², तो ये फाइनली हो जाएगा m⁻1। ये l है और l स्क्वायर l³ और ये T⁻² ऑलरेडी है। तो एकदम बच्चों के जैसे में सॉल्व करना है और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते थे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा m⁻1 l3T-2। ऐसे ही पार्ट बी है सरफेस टेंशन। तो देखो इसे करने से पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वीडियो को पॉज करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे देखो, हो गया फिर भी देखो, हो गया फिर भी देखो, देखो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। हमें ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि आंसर सही आ जाता है लेकिन फिर क्या होता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि आंसर गलत आता है फिर भी कॉन्फिडेंस होता है, नहीं भैया मेरा तो सही है, नहीं भैया हम गलत नहीं कर सकते। तो चलो आगे हम देखते हैं इसका। मुझे लगता है कि आपने कर लिया है। तो इस क्या होता है, सरफेस टेंशन। इज इक्वल टू ρg/h/2, ये फार्मूला होता है। अभी आपको पता नहीं है, आप जस्ट 11th में गए हैं, ये फार्मूला याद कर लो। अच्छा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, सिर्फ डायमेंशन फाइंड करने के लिए दिया रहेगा। तो अभी आपके बुक में, आप किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके बुक में फार्मूला दे देगा, क्योंकि आपको पता नहीं है सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता नहीं है तो आपको फार्मूला दे देगा। चलो ठीक है, यहाँ से हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। रो क्या होता है, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कोई भी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर रेडियस है, एच हाइट है, दोनों लेंथ ही है, रेडियस हो हाइट हो दोनों लेंथ ही है, बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो अब हमें सोचना किसके बारे में है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का मैंने लिखा मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखते हैं हम L3, लेंथ का Q, तो मास बाई L3 इनटू ये ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया तो L⁻²। एक्सेलरेशन का यही होता है, लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, यही होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, तो ये टाइम मल्टीप्लाई हो गया। हाँ वेलोसिटी बाई टाइम होता है ये, सॉरी ये गलती हो गया,
ये जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो गया, ये डिस्टेंस बाई टाइम तो टाइम टाइम मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हुआ डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर। नहीं समझ में आया, मैं फिर से करता हूँ, वेट मैं फिर से करता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी, ओहो बार बार गलती हो जाता, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो अब वेलोसिटी की जगह पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बाई टाइम, और यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो गया एल बाई टाइम का टी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है एल टी टू द पावर -2, और ये एल स्क्वायर तो है ही, एल टू द पावर 2 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल क्यू है, और यहाँ पे डिवीज़न में एम एल क्यू ये डिवीज़न में है, और यहाँ पे एल क्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये डिवीज़न में, यहाँ पे एल क्यू डिवीज़न में, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बचा हमारा एम टी टू द पावर -2। तो यानी कि इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया एम टी टू द पावर -2। तीसरा जल्दी से देखो, तीसरा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी के। तो अब सी यानी कि Q इक्वल्स टू के ए θ2 - θ1 इंटू टी बाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको बुक में दिया रहेगा, आप अभी 11th में हैं, जस्ट अभी 10th पास करके आए हैं, तो ये फार्मूला आपको दिया रहेगा के ए θ2 - θ1 इंटू टी बाई डी। तो यहाँ से के का हमें फाइंड करना है, तो Q इक्वल्स टू Q इंटू डी बाई ए θ2 - θ1 इंटू डी। यहाँ पे थीटा क्या है, टेम्परेचर है, टी क्या है, टाइम है। ओके, तो Q क्या होता है, Q मतलब ये हीट, और हीट क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे राइटिंग मुझे समझ नहीं आता क्या, कि मुझे खुद का समझ नहीं आता, तो मैं फिर से लिखता हूँ इसे। हीट क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं कुछ जंप नहीं कर रहा हूँ, एम एल टी टू द पावर -2, और ये लेंथ हो गया, यही होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, एल हो गया एल टू द पावर 2, और टी टू द पावर -2 तो रहेगा ही। यही वर्क डन होता है एनर्जी, ये जो वर्क डन करते हैं वो एनर्जी के में स्टोर हो जाता है। ओके, और यही एनर्जी बाद में यूज होता है हीट के जैसे। तो यही हीट, एनर्जी, वर्क डन सबका एक ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 इंटू ये डी है यानी कि डिस्टेंस है, लेंथ है, बाई ये एरिया है एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर। अच्छा, ये θ2 - θ1 यानी कि जो भी वैल्यू आएगा टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करने पे टेम्परेचर ही आएगा। टेम्परेचर के लिए हम के यूज़ करते हैं, के हो गया, और यहाँ पे टी, तो यहाँ टाइम था, यहाँ पे टाइम डिवाइड, टाइम यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है, टी टाइम, तो यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे टाइम मिस हो गया, यहाँ पे टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर -3 के टू द पावर -1। ये हो गया हमारा फाइनल डायमेंशन का। ओके, अब है लास्ट हमारा विस्कोसिटी, उसका फार्मूला होता है -ईटा ए V2 - V1 बाई x2 - x1, यानी कि V2 - V1 क्या है, वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन है, और ये डिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ से क्या है, ये फार्मूला फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे क्या है, फोर्स है एम एल टी टू द पावर -2, ईटा का हमें निकालना है, इसको मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका निकालना है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, एरिया एल स्क्वायर। अच्छा, V2 - V1 यानी कि लेंथ बाई टाइम, वेलोसिटी है, लेंथ बाई टाइम हो गया, और ये लेंथ है तो लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से लेंथ कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ईटा एल स्क्वायर बाई टी, ये एम एल टी टू द पावर -2 है, तो ये इधर से आएगा, ईटा का बचा क्या, एम एल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल है, तो ये लेकिन यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, एम एल
m(l⁻⁻1 t⁻⁻1). तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईटा के लिए क्या हो जाएगा, m(l⁻⁻1 t⁻⁻1). ये हमारा आंसर आएगा। देखो ये सब सारे क्वेश्चंस तुम आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये तो मैथमेटिकल पार्ट ही है, जो भी होगा। फिजिक्स तो बहुत कम यूज हो रहा है यहाँ पे ना, ये मैथ्स का ही एक पार्ट है। ओके, तो ये आपके लिए आसान था। ओके, आगे के लेसन्स में हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हम मूव करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ, एरर एंड मेजरमेंट की तरफ, और वहाँ से भी खूब, क्योंकि वहाँ से फिजिक्स में क्वेश्चंस खूब आते हैं। एक्चुअली ये तो मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज आगे होने वाला है, तो क्वेश्चंस खूब आते हैं। इसलिए आपको एकदम रेडी रहना है, कमर कस के मतलब रेडी रहो कि हाँ सर क्वेश्चंस करना है। आप जितने कीजिएगा उसका 3 गुना क्वेश्चन करना है मुझे। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो, और कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं सारे डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, लेसन देखने के लिए थैंक यू।